नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो 51% 2014-15 इसका जो दिया हुआ है आंसर की में, तो उसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। ये 2014-15 का इकोनॉमिक सर्वे है और इसमें जो दिया हुआ है 51%, पहले उसको देख लेते हैं कि आखिर उसको कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका जो है देखिए 51% जो आपको दिया है ये रहा। इस साफ साफ लिखा है, ऑन द अदर हैंड द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज डिक्लाइन सब्सटेंशियली फ्रॉम 51% इन 2004-5 टू 42% इन 2014-15। ये साफ साफ लिख दिया है इसमें। और ये आपका जो है शेयर है इंडस्ट्री में। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसका, ये साफ साफ जो है आपका शेयर है इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। और अगर हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सवाल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो दिया हुआ है, द शेयर ऑफ द सब सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री इन द टोटल वैल्यू आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये साफ दिया है सब सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। मैन्युफैक्चरिंग जो है आप देख सकते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपका यहाँ पर 8-9 में 51.7% दिया है, जबकि 14-15 में सिर्फ 42.7% है। तो इसके द्वारा जो है आप चैलेंज कर सकते हैं इसको। अब दूसरा रहा आपका जो है पायराइट को लेकर, कि पायराइट का प्रोडक्शन में झारखंड मतलब सोल है, इकलौता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2024 का IBM का इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रिपोर्ट है और वहाँ पायराइट के प्रोडक्शन के बारे में साफ साफ लिख दिया है कि हाउएवर देयर वाज नो प्रोडक्शन ऑफ पायराइट सिंस 2003। भारत में पायराइट का प्रोडक्शन 2003 से जो है बंद है। तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं इसको। मुंडारी लोक कथा, मुंडा लोक कथा जहाँ तक है आपका, तो मुंडारी लोक कथा का मेन काम जगदीश त्रिगुणायत जी करते थे। बाकायदा जो है सिलेबस में आपको इसको मुंडा लोक कथा, ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है एकेडमिक मुंडारी को लेकर, और उसमें साफ साफ लिखा है मुंडा लोक कथाएं जगदीश त्रिगुणायत। जगदीश त्रिगुणायत जी का काम मुंडारी के लिए ही है मेनली। और दूसरा हम लोग अगर देखते हैं संथाली लोक कथा, वो लिखा है, इनका काफ़ी फेमस रहा है डोमन साहू समीर जी का, उनका काफ़ी फेमस रहा है। अब आते हैं हम लोग बिरसा मुंडा को लेकर कि आखिर किसके बीच सरदारी मूवमेंट का एगिएशन हुआ था। तो बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट 1874-1901, ये काफ़ी वैल्यूबल बुक है कुमार सुरेश सिंह की। जो लोग बिरसा मुंडा को जानते हैं या उनके बारे में स्टडी करते हैं उनको पता है। तो इस बुक के 196 पेज नंबर में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि द सरदार रिवलिस्टिक मूवमेंट अमोंग द मुंडा एंड उरांव, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप इसके साथ भी जो है प्रूफ दे सकते हैं। क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डायमेंशन ये भी लोगों को लगता है कि आखिर मुंडा सरदारी आंदोलन जो है, वो सरदारी आंदोलन आपका मुंडा आदिवासी और जनजातियों के बीच का संघर्ष को दिखाता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि वो कई चरणों में रहा है और उसी का परिणति होता है कि लास्ट में चर्चों पे आपका जो है आक्रमण किए गए थे। सर्वदा चर्च ये सब में जो है मुंडाओं द्वारा आक्रमण किए गए थे। तो वो सिर्फ सदान पे लेकर फोकस नहीं था, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी था। तो इसलिए उसका जो सवाल है वो दरअसल था नेतृत्व किनके बीच था, तो मुंडा और उरांव के बीच में था। वो कोई लड़ाई भी नहीं था दोनों के पक्ष में कि वहाँ पर सदान और मुंडा आदिवासी लड़ रहे हैं, ये भी नहीं था। तो वो किसी खास वर्ग के लिए उसको दिखाना सवाल का शायद ऐसा मंतव्य बना रहा है। और इस लाइन में भी जो है उस चीज़ को ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है कि द सरदार रिवलिस्टिक मूवमेंट अमोंग द मुंडा एंड उरांव। तो इससे आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब आते हैं आपका एनारोबिक सॉइल वाला जो था, कि आखिर जो है वाटर लॉग्ड में कैसे आपका डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो ये इग्नू का है और इग्नू का मैंने डिटेल भी यहाँ पर दे दिया है कि किसका कोर्स का है क्या है। और इसमें जो आप जाते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
कि यहाँ पर आपका है डीनाइट्रिफिकेशन। Denitrification further CH4 in soil gets generated under anaerobic condition by methanogenesis and it is used as substrate by methanogic microorganism which use O2 and CH4 for their metabolism under anaerobic conditions। उसके बाद आगे साफ साफ लिखा है सिमिलरली एज ऑलरेडी डिस्कस द इमिशन ऑफ N2O इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय डीनाइट्रिफिकेशन under anaerobic condition where the water filled pore space is more than 50%। लास्ट लाइन आपको जो है क्लियर कर देता है कि अनएरोबिक कंडीशंस और आपका जो है डीनाइट्रिफिकेशन के साथ वाटर फील्ड के साथ में होगा, वाटर लॉक्स के साथ में होगा। तो लास्ट लाइन आपका ये क्लियर है। तो इन सवालों के साथ जो है आप चैलेंज कर सकते हैं इसमें।